हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्ड इम्प्रेशंस। तो हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ सॉर्टिंग। तो आज हम सीखने वाले हैं सॉर्टिंग कैसे की जाती है। सॉर्टिंग होता क्या है? सॉर्टिंग होता है किसी भी चीज़ को, वेदर इट इज़ टेक्स्ट, वेदर इट इज़ इंटीजर, कुछ भी फॉर्मेट हो, आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। बस इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सॉर्टिंग। सिंपल सी चीज़ है। आपको कभी आपके बॉस ने बोला हो कि टॉप 10 चीज़ निकाल के दो, तो आप टॉप 10 कैसे निकालोगे? आपके पास बहुत सारा डेटा होगा। तो टॉप 10 के लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बेस, मान लो सेल्स के बेस पे देख रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को, सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि जो हाईएस्ट होगा वो टॉप पे आ जाएगा और जो लोएस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा हाँ कौन सा हाईएस्ट है, कौन से टॉप 10 आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग यूज़ करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने डेटा को सिलेक्ट कर लो, या फिर ये पूरे डेटा को आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटा टैब में आपको सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको A से Z दिखाई दे रहा है और Z से A दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को करना है, मान लीजिए आप चाहते हो कि सेल्स के तरीके से हो जाए, तो आपने क्या करना है, इस सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये मैंने सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जो पूरा सिलेक्शन है उसको भी एक्सपेंड करना चाहते हो और वांट टू कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अगर करंट सिलेक्शन किया तो जो जी कॉलम के अंदर डेटा है सिर्फ वो सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन साथ के जो कॉलम्स हैं वो सॉर्ट नहीं होंगे। लेकिन एक्सपेंड सिलेक्शन में क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा, ओवरऑल डेटा आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो एक्सपेंड सिलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं। हमेशा इसको एक्सपेंड सिलेक्शन की तरह कीजिए, इससे आपका डेटा ख़राब नहीं होगा और ना ही गलत होगा, ठीक है। अब हम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा डेटा सॉर्ट हो गया। जो हाईएस्ट था वो ऊपर आ गया और जो लोएस्ट था वो नीचे आ गया। मैं लोएस्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए लोएस्ट जो था वो नीचे चला गया। अब ऐसे ही आप इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हैं। अब टेक्स्ट पे लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर लो कॉलम। मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया, मैं डेटा में गया, मैंने Z से A करा, एक्सपैंड द सिलेक्शन, ये पूरा आ गया। क्योंकि अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो ये Z से A में जाएगा और A से Z में जाएगा। तो अब Z से A में गया है तो W पहले आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हो। और यू ऑल्सो कैन सॉर्ट द डेट ऑल्सो। तो ये देखो डेट्स को कैसे करेंगे, डेट पे आप डेटा पे जाएंगे, Z से A कर, अब डेट्स भी आपकी सॉर्ट होगी। सॉर्ट करना कितना ईजी है, इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन ये तो हो गई मेन्यू में जाके आपने कुछ क्लिक्स किए, उसके बाद आपने ये सॉर्टिंग करी। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे हम कुछ कीज़ दबाएंगे और ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेल्स को। तो जब जिसको कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। आपने उस कॉलम में, मान लीजिए मैं सेल्स को कर रहा हूँ, तो मैं सेल्स से एक नीचे आ गया, ठीक है, या मैं सेल्स पे हूँ, ठीक है। अब मैंने सेल्स पे क्लिक कर रखा है, ये सेल्स वाला कॉलम सिलेक्टेड है, ये सेल सिलेक्टेड है। फिर मैंने दबाया शिफ्ट और स्पेस बार, याद रखना क्या दबाया, शिफ्ट और स्पेस बार। फिर कंट्रोल और शिफ्ट दबा के मैं नीचे की तरफ को आ गया। अब मैंने क्या करा, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं करूँगा ऑल्ट ए। अब जैसे मैंने ऑल्ट ए दबाया तो आप फिल्टर की जगह पे देख रहे होंगे यहाँ पे SA लिखा रहा है। SA प्रेस करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा और SD प्रेस करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो मैं प्रेस करूँगा SD, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आप देखो पूरा हो गया। ऑल्ट, आप फिर दोबारा से दबाऊंगा ऑल्ट A SA, ऑल्ट A SD। बस आपको ये याद रखना है, ऑल्ट A SA, ऑल्ट A SD। इस तरह से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं कितने इजी तरीके से। अब मैं सेल्स रिप्रेजेंटेड पे अगर लगाऊं उसको, तो देखिए मैंने पूरे यहाँ पे क्लिक किया, मैंने शिफ्ट स्पेस कंट्रोल शिफ्ट दबाया मैंने और एक डाउन एरो नीचे किया। अब ऑल्ट A SA, ये देखिए कितने इजी तरीके से सॉर्ट हो गया। तो आप इस तरह से भी पूरा डेटा बना सकते हैं और झट से सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग करना कोई अब आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क हो गया। तो अब एक काम और करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, सॉर्टिंग ट्रिक। लेकिन ये ट्रिक बहुत ही काम की ट्रिक है, आपको सीख के बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अब मेरे पास ये मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट शीट में। अगर मैं इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, डेटा के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स, तो ये क्या करेगा,
डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। अब मैं ये चाहता हूँ इस डेटा के अंदर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली देख लो इसको। अब मुझे बोला गया कि इसके नीचे मुझे 2 कॉलम एम्प्टी चाहिए, खाली 2 कॉलम चाहिए। अब अगर मेरे को 2 कॉलम इसके अंदर ऐड करने हैं तो या तो मैं यूं करके 2 कॉलम हर बार ऐड करूँगा, तो ये तो 4-5 है तो हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत सारा डेटा हो और आपको हर एक में 2 या 3 कॉलम ऐड करने पड़े तो फिर क्या होगा, तब हो जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा। तो ऐसे करने के लिए अब मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना। अब हम देखेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कितने काउंट है, हमें कितने काउंट है, ये 5, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5। अब हमें ये देखना है कि कितनी रो इंसर्ट करनी है, तो हमें रो इंसर्ट करनी है 2। मैंने यहाँ पे करके देखा 1 2। अब 2 रो इंसर्ट करनी है तो इनटू में 2 करा मैंने यहाँ पे, क्योंकि 10 रोज इंसर्ट करनी है हमें यहाँ पे। तो 1 तो ये है ही, इसको हम 1 बोल देते हैं, ये 2 ये 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, ध्यान से देखना, 15, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटाया मैंने, ठीक है। मैं चाहता हूँ 3 रो इंसर्ट हो जाए। अब 15 यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे इसको 3 बार रिपीट करना है, तभी वो 15 हो जाएगा। मैंने इसको 3 बार रिपीट कर दिया, 15 बार आ गया ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर जाना है। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ए देन नीचे ऑल्ट ए एस ए। आप देखो कितने इजीली हर जगह 2 रो इंसर्ट हो गई, देखिए। तो इस तरह से आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जो बीच के जो सेल्स हैं आप इसको कैसे फिल करोगे। तो इसको फिल करने के लिए भी एक ट्रिक है। अब इस ट्रिक को क्या बोलते हैं, मैंने इसको दबाया इक्वल टू देन सेलेक्ट जो भी ऊपर है, ठीक है। मैंने इसको फिल्टर लगा लिया, पहले मैं पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फिल्टर लगाने का फॉर्मूला है कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये फिल्टर वाली क्लास में बताऊँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा लिया, अब ये देखिए पूरा आ गया। अब मैंने इसको जो नीचे था ना, इसको कॉपी कर लिया, फिर मैंने फिल्टर लगाया। अब मैंने यहाँ पे जो ब्लैंक सेल थी उनको सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने ब्लैंक सेल सिलेक्ट करी और मैंने यहाँ पे ये करा और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब जो ऊपर था वही नीचे आ गया, देखिए सारा फिल हो गया। तो इस तरह से इस ट्रिक के ज़रिए आप फटाफट अपने डेटा को फिल कर सकते हैं और फटाफट जितनी भी रो इंसर्ट करनी हो वो कर सकते हैं। कभी आपको कोई फॉर्मेट बनाना हो, कोई डेटा बनाना हो, तो तब आपको ये काम आएगा।